हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे ड्यू डेट हमारे फॉल कर रहे हैं 30 सितंबर 2020 को। आज 29 सितंबर है और कल 30 सितंबर है। तो हमारे बहुत सारे ड्यू डेट्स हैं जो एमसीए की तरफ से भी हैं, इनकम टैक्स की तरफ से भी हैं और जीएसटी की तरफ से भी हैं। तो हमें ये उम्मीद थी कि कुछ डेट्स बढ़ाए जाएंगे इसमें से, चाहे वो एमसीए के हों, चाहे वो इनकम टैक्स के हों और चाहे वो जीएसटी के हों। तो एमसीए की तरफ से ड्यू डेट एक्सटेंशन का जो सर्कुलर है, जो नोटिफिकेशन है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो आ गया है। तो एमसीए ने बहुत सारे डेट्स को बढ़ा के 31 दिसंबर कर दिया है। तो और अब बाकी वेट है हमारा कि इनकम टैक्स और जीएसटी के एक्सटेंशन आज और कल में आ सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कि एमसीए ने कौन कौन से डेट्स जो है उसको आगे बढ़ा दिया है। जैसा कि हम जानते हैं, एक एमसीए एक स्कीम के साथ आई थी, द कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम, और एक सेम स्कीम लेके आई थी एलएलपी सेटलमेंट स्कीम 2020। इस स्कीम के अंतर्गत ये था, जो कि हमारा मार्च में आया था, ये जो कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम, ये सर्कुलर 30 मार्च 2020 को आया था। इसके अंतर्गत ये था कि जो भी कंपनी ने जो भी डिफॉल्ट आज के पहले यानी 30 सितंबर के पहले या आज के पहले कह लें किया है, जितने भी डिफॉल्ट किए हैं, चाहे वो कोई फॉर्म नहीं अपलोड किया है या कुछ भी है, वो डिफॉल्ट वो कंपनी सही कर सकती थी। कंपनी कितनी भी पुरानी हो, कोई भी फॉर्म हो, कुछ भी हो, इस सब एक्सेप्शन, एक दो चार फॉर्म के एक्सेप्शन भी थे जो उसमें दिया, अभी आगे हम देखेंगे एक ब्रीफ में कि क्या है। तो वो कंपनी अपने डिफॉल्ट को सही कर सकती थी। तो चाहे वो कंपनीज हो, चाहे वो एलएलपी हो, दोनों के लिए सेम स्कीम आया था। तो जो ये डेट था, वो डेट था फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू 30 सितंबर 2020। यानी ये डिफॉल्ट जो उनको करेक्ट करने का, गुड करने का जो टाइम था, वो था 30 सितंबर 2020। अब इसको बढ़ा के 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है। यानी कोई भी कंपनी अगर उसके कोई प्रीवियस डिफॉल्ट है, तो उस डिफॉल्ट को, लाइक डायरेक्टर केवाईसी नहीं फाइल हुआ है, कंपनी केवाईसी नहीं फाइल हुआ है, कंपनी का कोई ईओसी 4 एमजीटी 7 या एनुअल फाइलिंग नहीं, कुछ भी अगर डिफॉल्ट है कंपनी का, तो कंपनी अब उसको 31 दिसंबर 2020 तक सही कर सकती है। कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज, कोई भी पेनल्टी, कोई भी लेट फीस, कोई भी एडिशनल फीस नहीं लगेगा। ओरिजिनल फीस जो है वो पे करके ये डिफॉल्ट को सही किया जा सकता है। यह स्कीम हमारी कंपनीज के लिए भी आया था और सेम स्कीम हमारा एलएलपी के लिए भी आया था, जिसको भी बढ़ा के 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है। तो यानी कंपनीज और एलएलपी अगर कोई भी डिफॉल्ट इन्होंने किया है, तो अपने डिफॉल्ट को गुड कर सकते हैं टिल 30 दिसंबर 2020। अब जो स्कीम आया था हमारा कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम या एलएलपी सेटलमेंट स्कीम, इसके बारे में एक बार ब्रीफ देख सकते हैं कि ये हमारा एमसीए लेके आया था थ्रू सर्कुलर। जो है ये पहले ये था कि 1 अप्रैल टू 30 सितंबर तक हमें ये डिफॉल्ट सही करने थे। उसमें हमें इम्यूनिटी जो है, ये इम्यूनिटी फ्रॉम पीनल प्रोसीडिंग इंक्लूडिंग अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी फॉर लेट सबमिशन, ये सब का हमें वेवर मिल रहा था। और इसमें ये भी लिखा हुआ था कि हमें DIR3 केवाईसी या एक्टिव, जो कंपनी का एक्टिव केवाईसी है, तो सबसे हमें जो लेट फीस का एडिशनल फी 5,000 या 10,000 सबसे हमें वेवर मिल रहा था। तो ये डेट पहले 30 सितंबर था, अब इसको बढ़ा के 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया। ये हमारा जो कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम है, ये नहीं एप्लीकेबल है, चाहे वो स्ट्राइक ऑफ का कुछ प्रोविजन है, अमलगमेशन मर्जर के कुछ प्रोविजन यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। बाकी ऑलमोस्ट ऑल फॉर्म पे ये हमारा अवेलेबल है। यानी अगर हमने प्रीवियस कोई भी डिफॉल्ट किए हैं, चाहे वो कंपनी हमारा हो, चाहे वो एलएलपी हमारा हो, तो अभी भी हमारे पास टाइम है 31 दिसंबर 2020 तक, हम उस डिफॉल्ट को नॉर्मल फीस पे करके सही कर सकते हैं। कोई एडिशनल फीस नहीं, कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं, कोई पेनल कंसिक्वेंसेस नहीं होगा। इसके अलावा जो ड्यू डेट एक्सटेंशन आए हैं, वो आए हैं ईजीएम। अगर हम ईजीएम करना चाहते हैं, ईजीएम थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस या अदर ऑडियो विजुअल मीन्स, का जो ड्यू डेट था अभी तक वो 30 सितंबर था, अब इसको भी बढ़ा के 31 दिसंबर कर दिया गया है। यानी अगर हम ईजीएम थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहते हैं, तो वो अब कर सकते हैं टिल 31 दिसंबर 2020। इसके अलावा एक और हमारा जो रिलैक्सेशन दिया गया है, डेट एक्सटेंड किया गया है। अगर हमने कुछ फॉर्म नहीं फाइल किए हैं रिलेटेड टू क्रिएशन और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, तो उसका भी ड्यू डेट 30 सितंबर को खत्म हो रहा था, उसको भी एक्सटेंड करके 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है। इसके अलावा एक जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, वो अपना डेटा जो अपडेट करते हैं डेटा बैंक में, उसका भी डेट 30 सितंबर से बढ़ा के 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है।
तो एमसीए की तरफ से ये कुछ डेट एक्सटेंशन है जो अभी 30 सितंबर को खत्म हो रहे थे, इसको बढ़ा के 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया। इसके अलावा इनकम टैक्स का और जीएसटी का जैसे ही डेट एक्सटेंशन कुछ आएगा हम आपको बताएंगे थ्रू न्यू वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।